श्री विष्णु जी की अनुपम मोहब्बत। कभी कभी देवों की भी दिलों में अपनी ख्वाहिशें होती हैं। ये कहानी है भगवान विष्णु की एक ऐसी ही ख्वाहिश की जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। श्री विष्णु जी सर्वलोकों के प्रिय देवता और वैकुंठ धाम के स्वामी थे। उनकी आंखों में वात्सल्य और मोहब्बत की चमक हमेशा होती थी। वैकुंठ में उनके साथ हमेशा उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी जी होती थी। वे एक दूसरे के साथ हमेशा हर्ष और प्यार में बसे रहते थे। लेकिन एक दिन विष्णु जी को एक अजीब सी ख्वाहिश आई। एक दिन जब विष्णु जी वैकुंठ में बैठे थे तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कुछ कहा, प्रिय, मैं एक बड़ा सा इच्छा पूर्ति मंत्र जानना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी थोड़ी सी हैरानी से पूछी, परंतु प्रभु, हमारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें क्या और क्यों चाहिए? विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मैं एक मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरण करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी थोड़ी सी हैरान हो गई, परंतु प्रभु, तुम तो हमारे साथ वैकुंठ में सुख और शांति में हो, तुम मानव रूप में क्यों जाना चाहते हो? विष्णु जी ने विचार किया और फिर कहा, मैं जानता हूँ कि हम यहाँ सुखी हैं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश है। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे वो लोग जीते हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता। लक्ष्मी जी ने समझाया, परंतु प्रभु, तुम जानते हो कि यह मानव जीवन बहुत ही कठिन होता है। विष्णु जी बोले, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करनी है। लक्ष्मी जी ने तय किया कि वे उसके साथ अवतरण करेंगी और उन्होंने विष्णु जी की इच्छा को पूरा किया। इसके बाद विष्णु जी ने अपनी माया से एक छोटे से गांव में अवतरण किया। वे एक गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और उनका नाम वामन था। वामन बचपन से ही बड़े धार्मिक और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने गुरु से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और ध्यान में रत रहते थे। वामन के गरीब पालक ब्राह्मण बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी दारिद्र्य के कारण वे बेहद कष्ट में थे। एक दिन वामन ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ब्रह्मचर्य छोड़ने की अनुमति दीजिए ताकि मैं उनकी सहायता कर सकूं। गुरुजी ने वामन की भविष्य की पूर्वानुमति दी और उन्होंने उनको एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने की अनुमति दी। यज्ञ के दौरान वामन ने अपने बड़े रूप को प्रकट किया और अपने 2 कदमों से पूरा स्वर्ग और पृथ्वी को धर लिया। श्री विष्णु जी की यह अद्भुत रूप स्वर्गलोक की दिव्य लक्ष्मी द्वारका से आईं और वामन के पास गईं। वामन ने उनसे 3 धरतियों के लिए 3 कदम मांगे। जब वामन ने 3 कदम मांगे तो लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में अपनी आंखें डाल दी और उनके द्वारका की लक्ष्मी होने की बजाय वामन की प्राप्ति की प्रार्थना की। विष्णु जी के विचार में लक्ष्मी जी की प्रार्थना को स्वीकार करने का मन था, लेकिन वे भी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इसलिए वे वामन के 3 कदमों को मान लिए और तीनों लोकों को उनके हाथ में सौंप दिया। वामन का अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे अखंड सुख शांति में जीते। उन्होंने अपने माता पिता की सहायता की और उन्हें सुखी बना दिया।